वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे ओटीटी के बारे में। सही पहचान है ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आप फ़ोन में यूज़ करते हैं या फिर आपका डिवाइस में यूज़ करते हैं कोई वीडियो स्ट्रीमिंग जो हो रहा है वो देखने के लिए। कुछ भी हो सकता है, आपका पसंदीदा गेम या फिर आपका कोई प्यारा सा वेब सीरीज़। आज हम बात करेंगे इस ओटीटी के बारे में। ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। अब ओवर द टॉप मतलब किसके ऊपर से ये तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2021 में बॉलीवुड ने 4000 करोड़ लॉस किया है। तो रीज़न है ओटीटी उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। पहले हम लोग अगर कभी भी मूवी देखने जाते थे तो 300 रुपये या 500 रुपया ज़्यादातर खर्च करते, वो भी एक जन के लिए, एक बार मूवी देखने के लिए। मगर अभी ऐसा हो गया, आप कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में चला जाइए, आपको सब्सक्रिप्शन के लिए उतना ही पे करना पड़ेगा, मगर आप अनलिमिटेड टाइम वही सेम कंटेंट देख सकते हैं। वो ओनली वही नहीं, आप ये सेम कंटेंट आपका जो मतलब फैमिली मेम्बर है या फिर कोई फ्रेंड है वो सेम डिवाइस से फिर से रिपीटेडली देख सकते हैं। तो क्या ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है जो लॉस हुआ है बॉलीवुड का, या फिर जो फेमस हो रहा है ओटीटी उसके पीछे? पता करते हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे जाके देखते हैं क्या हुआ था। 1950 में फर्स्ट टाइम टेलीविजन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। 15 अगस्त 1982 फर्स्ट टाइम इनसैट 1A सैटेलाइट को यूज करके दूरदर्शन का वीडियो, कलर वीडियो एग्जैक्टली, टेलीकास्ट किया गया इंडिया में। 2003 में डीटीएच इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। आप प्लीज मत गिरो, सबसे ज्यादा विश करो, डिश करो। डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम, जो डिश हम लोग छत पे लगाते थे और उसके बाद उसी डिश से हम लोग देख सकते थे, चैनल कनेक्ट कर सकते और आपका टीवी में आप बहुत सारा चैनल एक्सेस कर सकते थे। वैसे तो देखा जाए 3 साल पहले एग्जैक्टली 2000 में गवर्नमेंट में अलाउ किया था कि ये जो डीटीएच है डायरेक्ट टू होम ये टेलीकास्ट कर सकते थे। मगर इससे अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाए तो उस टाइम में हम लोगों के पास केबल ऑपरेटर हुआ करता था जो बहुत सारा वायर कनेक्ट करके एक नेटवर्क तैयार करता था और वही नेटवर्क के थ्रू आपके घर में जाके जो केबल टीवी है या फिर केबल कनेक्शंस या फिर जो प्राइवेट चैनल्स है वो आपको टेलीकास्ट किया जाता था। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था ओवर द टॉप यही है ओवर द टॉप। इससे अगर ओटीटी जो है वो प्लेटफॉर्म है, आपको केबल ऑपरेटर का ज़रूरत नहीं है, उन लोग को बाईपास किया गया है। डायरेक्ट आप, अगर आपके पास इंटरनेट रिसोर्सेज है, अगर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाके कोई भी मूवी जो आपका फेवरेट है या फिर प्रोग्राम आप देख सकते हैं। ना आपको ज़रूरत है कोई केबल का, ना आपको ज़रूरत है कोई डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर का। इंडिया में 2008 में फर्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, वो भी रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। इसका नाम था बिग टेक्स। हम लोगों में से बहुत कोई ये देखे हैं, मगर इसका जो मॉडल था एग्जैक्टली पे पर यूज़, मतलब अगर आपका कोई मूवी आपको पसंद है, आप उस मूवी के लिए पे कीजिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप वो मूवी देख पाएंगे एक सर्टेन पीरियड के टाइम के लिए। मगर इसमें ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड या फिर कोई भी फ्री सर्विस ये अवेलेबल नहीं था। तो बाद जाके 2008 में ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडिया में लॉन्च करना स्टार्ट किया। 2013 वही ईयर है जहां ओटीटी जो है वो इंडिया में बढ़ना स्टार्ट किया है। पहले जी ने लॉन्च किया अपना डिक्टो टीवी, फिर सोनी ने लॉन्च किया अपना सोनी लिव, और एक के बाद एक वो लॉन्च करना स्टार्ट ही हो गया। अभी अगर देखा जाए तो इंडिया में राउंड अबाउट 40 के आसपास ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत सारा आपका वीडियो स्ट्रीमिंग हो रहा है, वो भी डिफरेंट लैंग्वेज। 2015 में हॉटस्टार लॉन्च किया जो कि अभी जाके बना है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। साथ ही साथ 2016 में आपका नेटफ्लिक्स लॉन्च किया। उस टाइम में एक रेवोल्यूशन आया। मैं ऐसा कोई रेवोल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। रेवोल्यूशन ये है कि उस टाइम में जियो लॉन्च किया। जियो लॉन्च करने से क्या हुआ, हम लोगों का जो डेटा का चार्जेस है वो बहुत सारा घट गया। पहले हम लोग जो डेटा पे करते थे या फिर जो डेटा हम लोग का अवेलेबल था हम लोग का मोबाइल में, वो बहुत ही कम था, साथ ही साथ प्राइस बहुत हाई था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वाज लाइक जो डेटा है वो बहुत कॉस्टली हुआ करता था। उसके बाद जब जियो लॉन्च हुआ तब डेटा जो है वो सस्ता होने लगा और ज़्यादातर इंसान अपने फ़ोन में अपना जितना भी दूसरा डिवाइस है जहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर सकता है वो डेटा जो है वो एक्सेस करने लगा। और यही रेवोल्यूशन जाके आगे हेल्प किया ओटीटी को इंडिया में ग्रो करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि ओटीटी कैसे काम करता है। ओटीटी काम करने का 2 प्रोसेस है। एक है कि अगर कोई मूवी बना रहा है, उस मूवी का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है, ऑन डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट, उसको खरीद लीजिए। मतलब आप अगर कोई मूवी बना रहे हैं, ओटीटी जाके बोल रहा है
कि भाई मैं आपका मूवी मैं अपने चैनल में दिखाना चाहता हूँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कितना चार्ज करेंगे। ये होगा फर्स्ट मॉडल। सेकेंड मॉडल है जो ओरिजिनल सीरीज बनता है। बहुत सारा OTT प्लेटफॉर्म है जो अभी ओरिजिनल सीरीज बना रहे हैं। कोई भी OTT प्लेटफॉर्म अगर देखता है कि मुझे इस एरिया से मेरा ज़्यादातर सब्सक्राइबर ग्रो नहीं कर रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर मेकिंग दैट टाइप ऑफ और दैट लैंग्वेज कंटेंट जो हेल्प करता है उस एरिया में उस OTT प्लेटफॉर्म को ग्रो करने में। ये ओरिजिनल सीरीज नॉट ओनली सब्सक्राइबर बढ़ाता है, ऑन द अदर हैंड OTT जो प्लेटफॉर्म है उसका कनेक्ट भी ज़्यादा रहता है ग्राउंड लेवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप बोलेंगे कि भाई वो सब तो पता चल गया मगर ये OTT प्लेटफॉर्म जो है ये पैसा कैसे बनाता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। OTT प्लेटफॉर्म नॉर्मली 2 या 3 तरीका से पैसा बनाता है। एक है कि अपना OTT प्लेटफॉर्म में आप कंटेंट डाल दो, कुछ पैसा चार्ज करो कोई भी सब्सक्राइबर से। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, MX प्लेयर। बट MX प्लेयर जो अभी गोल्ड हो गया वो नहीं, सिर्फ MX प्लेयर। MX प्लेयर अपने प्लेटफॉर्म में बहुत सारा कंटेंट डाल दिया है। अगर आप देखने जाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐड देखना होगा और वही ऐड से MX प्लेयर जो है अपना रेवेन्यू गेन कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंड ऑप्शन है कि भाई आप पूरा सब्सक्राइबर बनाओ, सब्सक्रिप्शन के लिए चार्ज करो। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो हर कोई आपका सब्सक्राइबर बनेगा। अब सब्सक्रिप्शन के लिए मंथली चार्ज करो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सब्सक्राइबर पे कर रहे हैं उसके अलावा आपका यहाँ कोई और अर्निंग नहीं है, आप यहाँ ऐड नहीं दिखा रहे, आप फ्री में सिर्फ सब्सक्राइबर को चार्ज कर रहे हैं और उसी लिए जो कंटेंट है आप उसको एक्सेस दे रहे हैं। और तीसरा जो मॉडल है वो है दोनों को अगर मिला जाए, अगर पॉइंट A और पॉइंट B को ऐड कर दिया जाए तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या कर रहे हैं, आप एक OTT प्लेटफॉर्म है जो नॉर्मल एक अमाउंट चार्ज कर रहे हैं कि हाँ आप आओ मेरा सब्सक्रिप्शन लो, एक छोटा सा अमाउंट। मगर सब्सक्रिप्शन लेने से आपका नहीं होगा, आपको ऐड देखना पड़ेगा। आप सब्सक्रिप्शन के बेस में भी पैसा कमा रहे हैं, साथ ही साथ जो ऐड दिखा रहा है उसमें भी आपका पैसा आ रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको ऐड देखना नहीं है आपको थोड़ा हाई पे करना पड़ेगा। अगर आपको 400 दे रहे हैं आप सिर्फ ऐड के साथ देखने के लिए, तो अब अगर आप 700 देते तो आपका कोई ऐड नहीं होगा, आप हम लोग का गोल्ड मेंबर या फिर प्रीमियम मेंबर ऐसा कुछ कह लीजिए। और उसके बाद पूरा जो है विदाउट एनी ऐड आप अपना जो कंटेंट है आप ये स्ट्रीम कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 मॉडल्स मेनली द OTT प्लेटफॉर्म आर फॉलोइंग ऑल ओवर वर्ल्ड। डिपेंड करता है आपका कंटेंट के ऊपर, कंटेंट जैसा रहेगा उस हिसाब से ज़्यादा आपके पास सब्सक्राइबर बनेगा। OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें और ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेटफ्लिक्स का नाम नहीं आए। सबको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए मगर हर कोई ये अवेल नहीं करता, या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। तो आपको पता है इस नेटफ्लिक्स का हिस्ट्री? तो चलिए दिखाता हूँ आपको नेटफ्लिक्स कैसे स्टार्ट होता है। 1997 वो साल था जब US में नेटफ्लिक्स स्टार्ट हुआ था। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नेटफ्लिक्स ने कोई अपना मूवी भी नहीं बनाता था, या फिर कोई नेटफ्लिक्स कोई मूवी को अभी जैसे उसका डिजिटल राइट्स खरीद के दिखाता है अपना, ऐसा भी कुछ नहीं था। एक बहुत ही इजी और प्रोसेस था नेटफ्लिक्स के जो बनाया गया था, उसमें सिर्फ DVD रेंटल यूज़ किया जाता था। आप नेटफ्लिक्स के साइट में जाओ, आप अपना रजिस्टर करो, फिर अपना जो पैसा है वो पे करो, जो मूवी आपको पसंद है उसके लिए आप पे करो और DVD जो है आपके घर में डिलीवर्ड हो जाएगा, आप मूवी देख पाओगे। दिस वाज अ सिंपल कॉन्सेप्ट जो नेटफ्लिक्स स्टार्ट हुआ था तब वो लोग यूज़ करते थे। उसके बाद एक और ऐड हो गया। हमेशा नेटफ्लिक्स को अगर देखा जाए ये 2 कदम आगे सोचता है, और इसी सोच के लिए नेटफ्लिक्स ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ऐड किया। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में क्या होता है, आप नेटफ्लिक्स में जाओ, एक अमाउंट पे करो अनलिमिटेड मूवीज़ के लिए, और जितना चाहे जितना मूवी आपको देखना है उतने ही मूवीज़ आप देख पाओगे अपना अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में। तो ये 2 कॉन्सेप्ट में मूवी का जो DVD है वो डिलीवर्ड किया जाता था नेटफ्लिक्स के तरफ से आपके घर में। बट जैसे मैंने बोला कि नेटफ्लिक्स हमेशा 2 कदम आगे सोचता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो नेटफ्लिक्स ने 2 कदम आगे सोचा और वो अपना एक लॉगरिदम यूज़ करता था जो रिकमेंडेशन। अगर आप कॉमेडी देख रहे हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नेटफ्लिक्स आपको जो रिकमेंड करेगा वो कॉमेडी मूवीज़, या फिर अगर आप दूसरी तरह का कोई भी मूवी देख रहे हैं, थ्रिलर देख रहे हैं, तो आपको थ्रिलर मूवीज़। यही सेम रिकमेंडेशन किया जाता था कि आओ आप ये DVD रेंट कर सकते हो क्योंकि आपने वो मूवी देखा है तो ये मूवी शायद आपको अच्छा लगे। तो ये रिकमेंडेशन जो है वो अभी भी नेटफ्लिक्स प्रोवाइड करते थे। उस टाइम में भी यही सेम थ्योरी नेटफ्लिक्स अप्लाई किया था अपने आप को ग्रो करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि नेटफ्लिक्स हमेशा 2 कदम आगे सोचता है,
तो नेटफ्लिक्स को पता चल गया था कि इंटरनेट का स्पीड बढ़ रहा है, आगे जाके ये डीवीडी डिलीवर करने वाला सिस्टम चलने वाला नहीं है, इंसान आगे जाके डायरेक्ट इंटरनेट में घर में बैठे मूवी देखना पसंद करेगा। तो एक ऐसा जगह बनाना चाहिए जहां इंसान ऑनलाइन स्ट्रीम कर पाए और यही मूवी देख सके। तो इसीलिए बना ये OTT प्लेटफॉर्म। नेटफ्लिक्स ना जो मूवीज़ है वो OTT में डालता था, मगर नेटफ्लिक्स के पास कुछ मूवी था ही नहीं या फिर कुछ अपना कंटेंट था ही नहीं। नेटफ्लिक्स क्या नेटफ्लिक्स जाके सोनी पिक्चर्स या फिर कोलंबिया पिक्चर्स बहुत सारे को अप्रोच किया कि भाई मुझे आपका मूवी जो है वो मेरा प्लेटफॉर्म में दिखाना है, आप मुझे कुछ चार्ज कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड मेरा जो सब्सक्राइबर है वो आपका मूवी देखेगा। तो दिस इज़ द वे नेटफ्लिक्स स्टार्टेड टू अप्रोच द बिग कंपनीज कि मुझे आपका मूवी दिखाना है। 2010 में नेटफ्लिक्स का वैल्यूएशन था करीबन $24 मिलियन। 2022 में वही वैल्यूएशन बढ़ के हो गया मोर देन $200 बिलियन। तो आप सोच ही सकते हैं ये है नेटफ्लिक्स का ग्रोथ। स्टिल अभी जो वैल्यूएशन है वो अभी भी बढ़े जा रहा है। 2011 में नेटफ्लिक्स डिसाइड किया कि मैं आत्मनिर्भर बनता हूँ और सिर्फ दूसरे का मूवी दिखाना ही मेरा ग्रोथ नहीं है, मुझे अपना वेब सीरीज जो है या फिर मेरा खुद का कंटेंट भी करना चाहिए। तो नेटफ्लिक्स स्टार्ट किया अपना नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, जिसमें नेटफ्लिक्स खुद अपना प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्शन हाउस अपना कंटेंट शूट करता था और वही कंटेंट जाके नेटफ्लिक्स अपने OTT प्लेटफॉर्म में डालता था हम लोगों के लिए। हाउस ऑफ कार्ड्स एंड ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक नेटफ्लिक्स का पहला अपना नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मतलब अपना प्रोडक्शन हाउस में बना था कंटेंट, बहुत हिट हुआ और अभी जाके अगर आप देखें मोर देन 3000 ओरिजिनल कंटेंट नेटफ्लिक्स के साइट में अवेलेबल है। तो नेटफ्लिक्स इज नॉट कंसंट्रेटिंग ओनली फॉर द डिजिटल राइट्स ऑफ अदर मूवीज, ऑन द अदर हैंड नेटफ्लिक्स जो है वो अपना जो कंटेंट है वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। नेटफ्लिक्स में अगर आप जाते हैं तो मोर देन 50%, इट्स राउंड अबाउट 51% जो कंटेंट है वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है। तो आप समझ ही सकते हैं कि नेटफ्लिक्स जो स्टार्ट किया था सिर्फ DVD रेंटल से, वहाँ से जाके मोर देन 51%, मोर देन 3000 कंटेंट आर अवेलेबल जो कि नेटफ्लिक्स खुद प्रोड्यूस किया है और जो कि काफ़ी फेमस है। तो इंडिया में अभी जितना सारा OTT प्लेटफॉर्म है उनमें से डिज्नी प्लस हॉटस्टार सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्यों? क्योंकि इसका जो सब्सक्राइबर बेस्ड है वो मोर देन 51 मिलियन है। अब मोर देन 51 मिलियन कैसे बना? क्योंकि ये दिखाता है इंडिया का सबसे प्यारा चीज़ वो है IPL। मगर अभी ये आगे ये 2022 तक था, 2023 में ये जो पिक्चर ये थोड़ा सा चेंज होने वाला है। आगे मैं बताता हूँ कि क्या चेंज होने वाला है, उससे पहले हम लोग हॉटस्टार को थोड़ा सा देखें। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में ऑलरेडी हॉटस्टार जो है वो बहुत पुराना एक मतलब OTT प्लेटफॉर्म है। पहले हॉटस्टार के पास अपना ही बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, जो कंटेंट वो अगर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार लेते हैं तो वो एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इतना लास्ट 5 साल से हॉटस्टार IPL दिखाया जा रहा है। ये IPL इतना फेवरेट है इंडिया में, आपको पता ही है कि हर कोई इसका सब्सक्रिप्शन लेता है और वही सब्सक्रिप्शन जब लिया जाता है उसके बाद में IPL के टाइम में हर कोई IPL देखता है, IPL जब नहीं होता है तो दूसरा जो कंटेंट है हॉटस्टार का वही देखा जाता है यही डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। तो जैसे मैंने बोल रहा था कि IPL का राइट्स जो था अभी तक 2022 तक जो था वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास था, मगर अभी वो राइट्स चेंज हो गया है। मतलब ये जो राइट्स है ये मोटा भाई ने खरीद लिया है। मोटा भाई मतलब अब हम लोगों का अंबानी जी ने अपना जो कंपनी है वायाकॉम 18 में खड़ा है और इसी का जो OTT प्लेटफॉर्म है वूट, तो आगे जाके हो सकता है कि वूट में ये जो IPL है ये आपको मिल जाए या फिर जियो का कोई भी प्लेटफॉर्म में आपको IPL देखने को मिले। होपफुली जियो में ये फ्री दिखा सकता है जो कि जियो का यूजर्स है। ऑन द अदर हैंड अगर ये वूट में दिखाया जाता है तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट 5 साल में वूट जाके सब जितना भी OTT प्लेटफॉर्म है सबको बीट करके इंडिया का नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। इसके अलावा भी अगर देखें आप तो बहुत सारा OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें से वन ऑफ द फेमस है कि सोनी लिव जो है वो सोनी चैनल का है, आपको पता ही है। और इस बेस्ट चीज़ सोनी लिव में है कि एक्सेप्ट IPL जितना भी स्पोर्ट्स है सोनी लिव वो आपको दिखाता है और इसी के लिए सोनी लिव ग्रो कर रहा है। सोनी का जो मेन फंडा है कि सोनी का जो खुद का कंटेंट है, जैसे कि अगर आप देखें कि कपिल शर्मा शो, शार्क टैंक, ये जो भी प्रोग्राम है ये आप सोनी लिव के थ्रू देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जितना भी स्पोर्ट्स है एक्सेप्ट IPL वो भी आप सोनी लिव में देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सोनी लिव का जो ओरिजिनल प्रोडक्शन है जैसे कि रॉकेट बॉयज, गुलाक,
ये सब जो है ये भी आप सोनी लिव में देख सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बताते हैं कि कैसे ये OTT प्लेटफॉर्म परफॉर्म कर रहा है। पहला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है वो पहले क्रिकेट दिखाता था, अभी भी दिखा रहा है, और उसके साथ साथ इसके पास है जो लास्ट 40 इयर्स का या फिर मोर देन 40 इयर्स का जो कंटेंट है स्टार का, वो दिखा के ये जो मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार है ये अपना जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ा रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप अमेजोन प्राइम को देख ले तो इसका सेलिंग जो है बहुत ही अच्छा है। अगर आप अमेजोन किंडल लेते हैं या फिर अमेजोन के साइट में जाते हैं कुछ शॉपिंग करते हैं तो वहाँ से आपको प्राइम का एक्सेस जो है उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, या फिर प्राइम का एक्सेस कभी कभार आपको फ्री भी मिल सकता है, डिपेंड अपॉन आपका जो भी आप बाई करते हैं यहाँ वहाँ से। तो दिस इज द वे हम लोग बोल सकते हैं कि अमेजोन प्राइम का जो सेलिंग पॉइंट है या फिर जो सब्सक्राइबर गैदर करने का पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड सोनी लिव जो है वो उसके पास खुद का स्पोर्ट्स है। क्रिकेट हम लोग IPL को छोड़ देते हैं, बाकी जो स्पोर्ट्स है सोनी लिव अपना दिखा रहा है। साथ ही साथ सोनी का इतना साल का जो कंटेंट है वो भी अवेलेबल है दिखाने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो नेटफ्लिक्स, G5, MX प्लेयर जो है ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सब अपने आप के हिसाब से, मगर सबका जो है अलग अलग स्ट्रैटेजी है ग्रो करने में मार्केट में। तो चलिए कुछ स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये OTT प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम लोग का इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था तो भाईजान का मूवी राधे रिलीज किया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो मूवी है ये हॉल पे दिखा नहीं सकता था, मगर यही मूवी Z5 में अवेलेबल था। तो अगर आपको भाईजान का मूवी देखना है तो आपको Z5 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और इसी टाइम में Z5 ने बहुत सारा सब्सक्राइबर अपने लिए इकट्ठा किया। तो ये था Z5 का एक स्ट्रैटेजी। दूसरा स्ट्रैटेजी बताता हूँ MX प्लेयर का। MX प्लेयर का जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ईजी है कि आप आओ हम लोग का साइट में फ्री में कंटेंट देखो, मगर अगर आप फ्री में देख रहे हो ऐड देखना पड़ेगा। और अगर आपको ऐड नहीं चाहिए तो हम लोग का जो गोल्ड है वो मेंबरशिप में आ जाओ और आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करो और उसके बाद ऐड फ्री आप कंटेंट देख सकते हो। तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बात करते हैं हॉटस्टार का। हॉटस्टार ने सब कुछ देखा शायद, उसके बाद शायद आपने स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज किया। उसका बहुत इजी है, अगर आपको कंटेंट देखना है तो एक थोड़ा सा अमाउंट पे करो, आप मेरा कंटेंट देख सकते हो, मगर उसमें ऐड रहेगा। अगर आपको ऐड फ्री कंटेंट देखना है थोड़ा सा ज़्यादा पे करो, मैं आपको ऐड फ्री कंटेंट दूंगा। तो हॉटस्टार में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन प्लान में, उसी प्लान के हिसाब से आप पे कर सकते हैं और देख सकते हैं अपना कंटेंट। अब बात करते हैं HBO Max का स्ट्रैटेजी। अगर आपको पता है HBO Max ग्लोबली अपना जो कंटेंट है वो फ्री में दिखाता है, मगर उसमें क्या होता है वो ऐड देखना पड़ेगा। तो HBO Max कैसे अर्न कर रहे हैं? जो रेवेन्यू अर्न होता है वो है एड से, और यही प्रोसेस से 3 मिलियन सब्सक्राइबर HBO Max ने अर्न किया है। और जो HBO Max को देखते हैं साथ ही साथ उसका कंटेंट में जो ऐड आता है उससे रेवेन्यू जो जनरेट होता है उससे HBO Max भी ग्रो कर रहा है। मुझे लगता है आगे जाके हर OTT प्लेटफॉर्म जो है शायद ये फॉलो करे कि हम लोग जो कंटेंट है भाई उसको बहुत कम पैसा में या फिर फ्री में आपको दिखाएंगे, मगर आपको ऐड देखना पड़ेगा। और अगर आपको ऐड नहीं देखना है तो आप एक सर्टेन अमाउंट पे कीजिए, उसके बाद आपको ऐड फ्री प्रोग्राम देख पाएंगे। ये जो YouTube है ये भी सेम फॉलो कर रहे हैं। बहुत दिन से हम लोग जो इतना वीडियो बनाते हैं YouTube में डालते हैं उसमें भी सेम है। अगर आपको ऐड वाला कंटेंट देखना है तो आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपको ऐड फ्री चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप इसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप ऐड फ्री कंटेंट भी इसमें देख पाएंगे। तो आप जाके बोलेंगे भाई वो तो सब ठीक है, मगर अगर मैं आप बोले कि OTT का जो फ्यूचर है वो भी इंडिया में अच्छा है, इतना अच्छा OTT प्लेटफॉर्म जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर मैं OTT में घुसना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 जो है वो है आपका जो कंटेंट है वो बेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सबको पसंद आए। आपका जो कंटेंट है वो अगर सबको पसंद आएगा तो हर कोई आपका कंटेंट देखेगा। पॉइंट नंबर 2, आपका जो कंटेंट है उसमें आपको देसी तड़का लगाना पड़ेगा। देसी तड़का मतलब सिर्फ आपके OTT प्लेटफॉर्म में अगर आप फॉरेन कंटेंट के भरोसे ग्रो करना चाह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। आप फॉरेन कंटेंट रख सकते हैं, साथ ही साथ आपके पास जो रीजनल कंटेंट है ऑल ओवर इंडिया से उसको भी डालिए। इससे क्या होता है, इंडिया का जो मतलब जो जिसको जो पसंद आता है, जो लैंग्वेज समझ आता है, वो आपका सब्सक्रिप्शन लेगा और आपका जो OTT प्लेटफॉर्म है वो ग्रो करेगा। पॉइंट नंबर 3, आप बोलेंगे तो वो तो सब ठीक है मगर रेवेन्यू के लिए मैं क्या करूं? अगर आपको लगता है कि आपके पास जो कंटेंट है वो बहुत सारा है, साथ ही साथ कंटेंट में दम है, तो आप सब्सक्रिप्शन बेस में जा सकते हैं। अगर आपको पता है कि भाई तब सब्सक्राइबर उतना बढ़ नहीं रहा है तब आप उसको फ्री भी दिखा सकते हैं विथ ऐड। को बोलूंगा अगर आप चाहे तो एक चीज कर सकते हैं, थोड़ा सा कंटेंट फ्री दीजिए। फ्री मतलब उसमें ऐड डाल के दिखाइए
अगर किसी को ऐड नहीं चाहिए तो उसके लिए आप एक चार्जेबल कुछ भी चार्ज कीजिए, महीने भर एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान इंट्रोड्यूस कीजिए। इससे आपका ओटीटी का जो ग्रोथ है वो अच्छा रहेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म में हमेशा कुछ रीजनल कंटेंट डालिए। जैसे कि अमेजोन ने किया था फर्स्ट टाइम इंडिया में, जो साउथ इंडियन मतलब कंटेंट डाला था, वही कंटेंट अमेजोन को एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लाया और अमेजोन को ग्रो करने में बहुत अच्छा हेल्प किया था। इस वक्त हम लोग 2023 में हैं और इंडिया एक ऐसा जगह है जिसमें ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इसका ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है आगे। ऑलरेडी मोर देन 40 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, एवरी डे कुछ ना कुछ ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारा रीजनल ओटीटी प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, आप कोई भी लैंग्वेज में देखिए उस लैंग्वेज में ओटीटी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। सबका जो कंटेंट है वो ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ सिर्फ डिजिटल राइट के भरोसे में कोई बैठा नहीं है। हर कोई सोच रहा है कि डिजिटल राइट तो ठीक है, चलो साथ ही साथ अपना जो कंटेंट है वो ग्रो करते हैं। ऑन द अदर हैंड दोनों आप कोई भी प्लान सब्सक्रिप्शन बेस्ड या फिर फ्री विद ऐड, इसमें भी आप अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म को ग्रो कर सकते हैं। डिसाइड करना है आपको कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल के बढ़ावा के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।